सज्जनों, एक बात कहता हूं कि अपने जीवन के अंदर जिस किसी से भी मिलो, आप चाहे अपने दोस्त से मिलें, आप चाहे अपने दुश्मन से मिलें, मैं कहा करता हूं आप दुश्मन से भी मिलेंगे ना तो उससे भी आप हंसते हुए मिलिएगा, मुस्कुराते हुए उससे बात करिएगा। ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे गुरुजी बहुत बार कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ये हमेशा याद रखो कि कोई दुश्मन होगा तो तुम्हारा होगा, लेकिन तुम किसी के दुश्मन नहीं हो। ये बहुत बड़ा सूत्र है और ये मैंने बातों ही बातों में मेरे गुरुजी से बहुत बार सुना है और इसलिए मैं आपको आज इस मंच से कह रहा हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, जितने भी हैं मेरे सब अपने ही हैं, मेरे पराये कोई है ही नहीं। मित्र बहुत सारे होंगे लेकिन दुश्मन कोई ना हो, यही जिंदगी आपकी होनी चाहिए सज्जनों, कि आपके भी दुनिया के अंदर जितने दोस्त हैं उतने शायद दुश्मन भी हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में आपके जितने दोस्त हैं तो हैं, हो सकता है कि उतने ही दुश्मन भी हो जाएं, लेकिन आप तो सबके दोस्त ही बनने की कोशिश करना, किसी के दुश्मन बनने की कोशिश मत करना। सबसे हंसते हुए बोलना, मुस्कुराते हुए बोलना। जिंदगी में ये हंसना, ये मुस्कुराना एक ऐसी कला है कि वो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, वो पराये को भी अपना बना देती है, अजनबी को भी जान पहचान वाला बना देती है। आपकी मुस्कुराहट ऐसी है, हंसी होनी चाहिए। कुछ लोग हंसते नहीं है, बिल्कुल हंसते नहीं है। ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते हैं जैसे हंसी की कहीं एफडी करा रखी है बैंक में, हंसते ही नहीं, बिल्कुल नहीं हंसते। अरे भैया हंसा करो, क्योंकि हंसने से दिल खुलता है, हंसने से दिल खुलता है। एक हॉस्पिटल के बाहर जहां पर दिल की सर्जरी होती है, जहां पर हार्ट का ऑपरेशन होता है, उस हॉस्पिटल में गेट के बाहर लिखा हुआ था, सुनना अगर समझ सकते हो तो, समझदार लोग बैठे इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, आप लोग मेरी बात को पूरा पूरा समर्थन देंगे। एक हॉस्पिटल जहां दिल का ऑपरेशन होता है, दिल को खोलकर, उस हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड टंगा था और उसमें लिखा था, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ। सुनना, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं आज औजारों के साथ, हमें न खोलना पड़ता आज यूं औजारों के साथ। हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के हाथों से आपके दिल खोलने का चांस न आए, इसलिए हंस हंस करके ही दोस्तों के साथ अपना दिल खोल लेना सज्जनों, आपकी जिंदगी के 5 साल और बढ़ जाएंगे, आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैं आपको हंसाता हूं, एक चुटकुला सुनाकर हंसाता हूं, क्योंकि मैं स्वयं बहुत हंसी खुशी से मस्ती से जिंदगी जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं टेंशन रखता ही नहीं हूं। दुनिया के अंदर कई लोग तो बहुत टेंशन में जीते हैं, जिसको पूछो वो बोलता मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा क्या टेंशन है, वो बोलता यही तो पता नहीं है कि किस बात का टेंशन है। टेंशन में आदमी जिंदगी जी रहा है। सज्जनों, में हंसाता हूं, एक बार एक आदमी बस में बैठा है, बस में एक सीट पर बैठा, उसके पास में बगल में एक महिला आकर के बैठ गई, उस महिला के साथ में छोटा सा उसका बेटा भी था। बस रवाना हुई, उस महिला के हाथ में एक टिप्पन था, उसने टिप्पन खोला, टिप्पन के अंदर शीरा था, हलवा बना के लाई थी। तो उसने जो है अपने बेटे से कहा कि बेटा ये हलवा है, बड़ा मन पसंद है तेरा और मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ, बेटा खा ले। लेकिन बेटे को खाने का मूड नहीं, वो मना कर रहा है, मुंह बिगाड़ रहा है, नहीं खाना नहीं खाना। माँ बोलती बेटा खा ले, बेटा खा ले, बोले नहीं खाना। तो मैया ने उसको थोड़ा प्रलोभन दिया और कहा कि सुन बेटे, अगर तूने ये हलवा नहीं खाया, ये शीरा तूने नहीं खाया, तो मेरे पास में जो अंकल जी बैठे हैं ना, मैं उनको दे दूंगी, तू खा ले। बेटा फिर भी नहीं माना, अरे बेटा तू हलवा खा ले वरना मैं अंकल जी को दे दूंगी और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर मांगना मत, हलवा तू खा ले। लेकिन बेटे ने कहा मेरी नहीं है इच्छा और भूख भी नहीं है, मुझे नहीं खाना, मुंह बिगाड़ रहा है। वो मैया हलवा को करती है बेटे के सामने, बेटा मुंह घुमा लेता है और बार बार धमकी देती है, अंकल को खिला दूंगी, खा ले वरना अंकल को खिला दूंगी। आधा घंटा हो गया, महिला कह रही है कि हलवा बेटा तू खा ले वरना अंकल को खिला दूंगी। आखिर में अंकल ने बोला कि मैडम जी जो फैसला करना है वो हाथों हाथ करिए, आपके इस हलवे के चक्कर में मेरे 4 स्टेशन पीछे रह गए। ये क्या तरीका है?
जीवन में हंसी बहुत चाहिए, जीवन में मुस्कुराहट बहुत चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, और जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। इसलिए हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, क्योंकि हंस सब रोगों की एक दवाई, और हंसना सीखो मेरे भाई। सज्जनों, ये सबसे बड़ी दवाई है, ये सबसे बड़ा इलाज है। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे, आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति करते रहें, गति प्रगतिशील आपका जीवन बना रहे, और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सब कदम से कदम, ताल से ताल मिला करके आगे बढ़ते रहें। ऐसी मेरी गुजारिश है सज्जनों। और हम तो आज हैं आपके बीच में, और शाम को मेरी तो ट्रेन है, मुझे अमरावती जाना है, मैं तो निकल जाऊंगा सज्जनों। लेकिन फिर मालूम नहीं हमारा आपका मिलना होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब मिलना होगा। इसलिए ये समय है, इस वक्त आप हंस पल के साथ गुजार लेते हैं तो बस यही दिन याद रह जाते हैं। इस दुनिया में आदमी का नाम याद रहे या न रहे सज्जनों, आज याद रहे या कल याद रहे पता नहीं, लेकिन आदमी के साथ जो बिताए गए पल हैं वो पल हमेशा याद रहते हैं। इसलिए हमेशा इन पलों को हंसते हुए गुजार लीजिए। मैं कहा करता हूं, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, रूह का दामन भी साथ छोड़ जाएगा। अभी कुछ वक्त मिला है, पल दो पल साथ गुजार लो। अभी कुछ वक्त मिला है, पल दो पल साथ गुजार लो, वरना कल कौन इस दुनिया से चला जाएगा, वरना कल कौन इस दुनिया से चला जाएगा।